Yes, hello class. Hello ma'am. Good morning. Good morning. How are you all? We are fine ma'am. Yes, in this class we are going to start our chapter 11 models. Chapter 10 models, okay? What are models? Do you know about it? What are models? Models क्या होते हैं? Yes, they are mood showing verbs. और ये किसका पार्ट होते हैं? हमारे वर्ब का. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हैं. मॉडल्स किसका पार्ट होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हैं. एंड इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, इन सबको सजेशंस, एडवाइस, इन सबको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. अब मॉडल्स का किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ते हैं. Yes, this is the definition of model. What are models? model auxiliaries verb होती है ये, which are used before ordinary verbs. ordinary verbs होती है आपकी primary verbs, means आपकी main verbs. to express permission के लिए यूज किया जाता है. possibility, ability, obligation होता है moral duties. obligation क्या होता है? जो आपकी moral duties होती है उसको obligation बोलते हैं. suggestion, request and so on. इस तरह से they indicate the attitude, intention and mood of the speaker. ये किसको शो करते हैं? इंडिकेट करते हैं स्पीकर के मूड को, इंटेंशन को, इन सबको ये हमारे क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं. What's used as models are shall, should, will, would, can, could, be able to, may, might और to and must. ये सब क्या है? हमारे मॉडल्स. इन सबको ही हम मॉडल्स बोलते हैं. इन सबका अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, वो आज हम आज की क्लास में समझने वाले हैं. एंड मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, ये सब अभी मैंने बताया था. पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, प्रॉमिस, विश, डेयर, प्रोहिबिशन होता है किसी चीज के लिए, कोई काम में करने के लिए मतलब आपको वहां पर निषेध होता है, मना करना. प्रोहिबिशन, इंटेंशन, इरादे, नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरी, रिक्वेस्ट एंड ड्यूटीज, इन सब के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है. फीचर्स है कुछ मॉडल्स के रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कैसे और कब मॉडल्स का यूज करना चाहिए. फर्स्ट रूल है मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब्स एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन इन अ सेंटेंस. यू नो, मॉडल्स को अगर आप एक सेंटेंस में यूज करते हो तो वो हमेशा रूट फॉर्म के साथ आते हैं. वर्ब होती है ना, वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जो फर्स्ट होती है वो हमारी होती है रूट फॉर्म, मेन वर्ब. उसी के साथ ही हमेशा मॉडल का यूज किया जाता है. वी कैन नॉट यूज देम बाय सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. इनके साथ आप मॉडल का यूज नहीं कर सकते हो. जैसे आपकी थ्री फॉर्म्स होती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, गो की सेकंड होती है वेंट और यहाँ हो गया गो. तो क्या आप इन दोनों के साथ मॉडल का यूज करेंगे? नो, वी कैन नॉट यूज विद दैम. हमेशा सिर्फ ये जो हमारी रूट फॉर्म है, याद रखना, रूट फॉर्म अगर कोई पूछे तो ये होती है हमारी रूट फॉर्म. ठीक है, इसी के साथ मॉडल्स का यूज किया जाता है. खुद अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता है मॉडल. अगर आप मॉडल के साथ में रूट वर्ब नहीं लगाओगे, मेन वर्ब नहीं लगाओगे, तो क्या हम एक सेंटेंस बना सकते हैं? हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते. इसके लिए हमारा जरूरी होता है मेन वर्ब का होना. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आई मे टेक लीव फॉर अ वीक. वो क्या कह रहा है? मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले सकता हूँ. तो यहाँ पर मे लगाकर हमने यहाँ पर ये जो मेन वर्ब लिखी, पूरा सेंटेंस इस तरह से बना है. अगर आप सिर्फ यहाँ आई मे लिख देते तो क्या आप इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सेंस नहीं है,
तो इसके बाद आप अगर यहाँ पर इसके साथ में आपको वर्ब लिखनी जरूरी है, मेन वर्ब। ओके, फिर है सेकंड जो है रूल, इन क्वेश्चन टैग्स मॉडल्स कैन बी यूज्ड अलोन। क्वेश्चन टैग्स तो आप सबने पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन टैग्स पढ़ रखे हैं ना। तो क्वेश्चन टैग्स जहां पर होता है, वहां पर जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, वहां पर आप मॉडल्स को सिंगल यूज कर सकते हो, अलोन यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे यू कैन मेक एन एप्पल पाई, आपसे बोलते हैं आप एप्पल पाई बना सकते हो, तो वहां आपको आंसर करना है कि आप बना सकते हो, यस यू कैन या यू कांट, ये दो ही आंसर होंगे। या तो यस में या नो में। यस में है तो क्या बोलोगे? यस आई कैन, और नहीं कर सकते तो यस आई कैन। तो ये दो, तो ये इस तरह से जो आप आंसर दो, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कांट यू, आपसे पूछा जा रहा है आप एक एप्पल पाई बना सकते हो, कांट यू, नहीं बना सकते, तो आप क्या बोलोगे? आपको आती है तो यस आई कैन। तो इस तरह से हम मॉडल्स का ओनली क्वेश्चन टैग में यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सेंटेंसेस आप फ्रेम करते हो वहां पर आप सिंगल एक मॉडल से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। ओके, थर्ड रूल्स है, मॉडल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और द नंबर, सिंगुलर, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर ये सारे रूल्स फॉलो नहीं होते। जैसे टेंसेस में तो आपको फॉलो करना पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नंबर, पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इन सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मगर मॉडल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। उन सबके कैसे मॉडल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कैन है तो कैन का यूज आपने किया, आई कैन स्विम, तो यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है। अगर आप थर्ड पर्सन कर देते हो, आई की जगह पे शी रखा, तो भी आप कैन स्विम कर सकते हो थर्ड पर्सन के साथ। सिंगुलर प्लूरल में भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, ही मे कम, सिंगुलर है, तो आप अगर इसको प्लूरल करते हो, दे करते हो, तो भी आप इसमें कर सकते हो मे कम, प्लूरल। इन सब चीजों का इसमें याद ध्यान रखना नहीं है। ये सिर्फ टेंसेस में होता है, अदर सेंटेंसेस में होता है, लेकिन मॉडल्स में इन सब चीजों यूज नहीं होता है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर प्लूरल हो, जो मॉडल्स हैं वो सेम यूज किए जाएंगे। फिर फोर्थ है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मेन वर्ब आफ्टर अ मॉडल मस्ट बी इन द रूट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नेवर यूज्ड विद अ मॉडल्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैंने पहले भी बताई थी, कि हमेशा रूट फॉर्म के साथ मॉडल्स का यूज किया जाता है। सेकंड पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब के साथ जो आईएनजी लगता है उसके साथ आप यहाँ पर मॉडल्स का यूज नहीं करोगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करना है तो वो एज ए पैसिव वॉइस की तरह यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, आई कैन बी, यहाँ पर आपको बी लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आई कैन बी टेकन कर दो या कुछ भी कर दो, तो यहाँ पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो यहाँ बी लग जाता है और ये फिर हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में तो ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी है नॉर्मली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मॉडल्स का यूज नहीं करेंगे। अब ये सब क्या है आपके मॉडल्स, आप सबको पता है, यू नो दीज ऑल आर आवर मॉडल्स वर्ब। जैसे कैन है, शैल, शैल तो होता है हमारे प्रेजेंट में, शुड होता है पास्ट में, वुड, कुड, विल, मे, माइट और टू माइट के अलावा भी बहुत से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यूज करेंगे कैन। कैन का यूज करना, कैन का मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि कैन इज यूज इन द फॉलोइंग वेज। कैन को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर, ये आपके अंदर जो क्षमता है, एबिलिटी योग्यता है, और आपकी पावर शक्ति है, उसको एक्सप्रेस करता है कि किसी काम को आप कर सकते हो। अगर आप इसका हिंदी में फॉर्म ले जाते वैसे तो होता है सकता है,
लेकिन हम हिंदी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें हिंदी से नहीं समझना है, ठीक है। और तो यहाँ पर इसको एबिलिटी और पावर को शो करता है, जैसे कि किसी चीज को आप कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, यू कैन स्पीक द इंग्लिश, यू कैन लिफ्ट 12 kg to 25 kg वेट, जो कितना भी है, तो ये सिर्फ आपकी पावर और एबिलिटी को बताएगा। तो ये बोल रहा है ही कैन रीड दिस लैंग्वेज। अब यहाँ दिस लैंग्वेज का मतलब कोई अलग लैंग्वेज है, उसको पढ़ सकता है, ये एबिलिटी है उसकी। और ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये उसकी पावर है कि वो इस हैवी बॉक्स को भी उठा सकता है। तो ये कैन का आपने पढ़ा कि किसके लिए, एबिलिटी और पावर के लिए। उसके अलावा टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए भी किया जाता है बट इनफॉर्मल वे में, याद रखना, इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल मैनर बोल सकते हो आप, वे बोल सकते हो, फॉर्मल मैनर में नहीं होगा। इनफॉर्मल, जैसे आप फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हो तो कैन करके यूज कर सकते हो आप उससे। कैन के जैसे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेंसिल, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर आप उससे जैसे यू कैन ईट, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, जैसे मैं आपको परमिशन दे रही हूँ तो भी मैं कैन का यूज करूंगी, ठीक है, यू कैन। तो यहाँ पर होगा यू कैन ईट दिस चॉकलेट, परमिशन मिल रही है तो शी कैन नेवर एंटर दिस हाउस। तो ये कुछ बड़ा है, जैसे मैं हूं, अगर मेरे को आप लोगों को परमिशन देनी है तो आई हैव टू यूज कैन। लेकिन जब आप उसे परमिशन लोगे एज योर फ्रॉम योर टीचर, प्रिंसिपल मैम, ऑफिसर, मैनेजमेंट, यहाँ से जब परमिशन ली जाती है तो फॉर्मल वे में ली जाती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मे। वी कैन नॉट यूज कैन, ठीक है। अगर आपने कभी कभी स्पीकिंग में कैन यूज कर भी लिया इन जगह पर, बट जब जहां पर आपको फिलअप करना है, राइट करना है, वेयर यू कैन नॉट राइट कैन, वहां आपको मे का ही यूज करना है, ओके। फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल में आप कैन यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है कुड। कुड का आप यूज करेंगे पास्ट फॉर्म में, जैसे मैं कर सकता था, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जो काम आप पास्ट में कर सकते थे, आपकी पास्ट एबिलिटी को शो करता है। तो कोड इज यूज इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले शो पावर और एबिलिटी इन पास्ट, जो शक्ति, जो एबिलिटी आपके अंदर पास्ट में थी। You can lift this heavy bag. You could lift this heavy bag, heavy box when you was young. तो इस तरह से था। और जैसे इन एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, she could dance well in youth. जब वो जवान था तब अच्छा डांस कर सकता था। We could complete this task. हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। तो ये आपका पास्ट में हो गया। प्रेजेंट में होगा तो कैन का यूज करोगे, और व्हेन वी विल यूज इन पास्ट देन हम कुड का करेंगे। फिर टू शो पॉसिबिलिटी इन पास्ट, संभावना को शो करेगा, पॉसिबिलिटी को, लेकिन इन अ वीक, बहुत ही वीक चांसेस होते हैं ना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी चीज के। देखो पॉसिबिलिटी के लिए 4 मॉडल्स है जिनका यूज किया जाता है, मे, माइट, कैन, कुड, इन चारों का पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब आप सोचोगे कि मैम चारों का यूज करे तो कहां पर किसका यूज करे, तो जहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहां पर आप मे का यूज करते हैं। किसका, जैसे आपको लग रहा है कि भाई 80 to 90% चांसेस है इस चीज के होने के, तो वहां पर आप मे का यूज करेंगे। उससे कम चांसेस है, कम पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप माइट का यूज करेंगे। देन आप फिर उससे भी कम पे कैन, लास्ट है आपका कुड। ये सबसे वीक पॉसिबिलिटी के लिए शो होता है। जैसे शी कुड बाय अ पेन इफ शी हैड मनी, तो यहाँ पर इफ शी हैड मनी दे दिया, मतलब अगर उसके पास पैसे होते तो ही तो खरीद सकती थी, तो ये बहुत वीक पॉसिबिलिटी है। रामू कुड प्ले क्रिकेट इफ देयर हैड बीन नो रेन, अगर बारिश नहीं हुई तो वो क्रिकेट खेल सकता था। तो ये बहुत ही कम वाली जो पॉसिबिलिटी है। फिर टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक तो रिक्वेस्ट कर रहे, एक तो आप किसी से परमिशन ले रहे हो और एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हो
कि वो आपको नहीं दे रहा है कोई चीज, तो आप फिर वहां पर आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, एक पोलाइट वे में बोलना होता है। कैसे? जैसे कुड यू हेल्प मी नाउ, आप मुसीबत में हो और आप उससे हेल्प ले रहे हो, आप बोलो कैन यू हेल्प मी, तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप पोलाइट तरीके से बोलोगे उसको, तो हेल्प के लिए बोलो तो बोलोगे कुड यू हेल्प मी नाउ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो शायद वो पिघल सकता है कि वो आपकी मदद कर दे, क्योंकि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। इनफॉर्मल वे में बोलोगे तो शायद नहीं करे, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो करेगा। कुड दे स्पेयर दैट मीट, तो यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका टू शो कंडीशन। कंडीशन कैसे? जैसे एग्जांपल से देखो, इफ वी हैड गॉट अप अर्लियर वी कुड हैव कंप्लीटेड दिस। यहाँ पर ये कंडीशन बता रहा है सिचुएशन को, अगर आप जल्दी उठ जाते तो हम इस काम को पूरा कर लेते। कई बार होता है ना ऐसे, तो ये इस तरह से कंडीशन होती है हमारी। जैसे वी कुड हैव सीन द मैच इफ देयर हैड बीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो यहाँ पर ये सब कंडीशन है, अगर ऐसा होता तो हम ये कर सकते थे। ये हमारी कंडीशन सिचुएशंस को बता रहा है। उसके बाद आता है यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे है, मे इज यूज इन द फॉलोइंग वे। किस तरह से यूज किया जाता है? टू एक्सप्रेस परमिशन पॉसिबिलिटी, ये मैंने अभी बताया था। परमिशन कैसे? फॉर्मल मैनर में, ठीक है। जब आप फॉर्मल मैनर में परमिशन लेते हो तो भी आपका, तब आप मे का यूज करोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी जब चांसेस बहुत ज्यादा हो तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे क्या है, मे आई गो देयर, आप मेरे से परमिशन ले दो, मे आई गो देयर देन। और फिर इट मे रेन हैवीली, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। कैसे पता चला? क्योंकि बहुत ज्यादा बादल हो गए, हवाएं चल रही है, बादल काले हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो हम ज्यादा संभावना होगी तो मे का यूज करेंगे। उसके बाद टू एक्सप्रेस विश एंड प्रेयर, जब भी किसी को विश करते हो, जैसे किसी का बर्थडे होता है या किसी को और किसी चीज के लिए विश करते हैं आप, तो ऑलवेज यूज मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से तो बोलते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग विश हो गया, मे गॉड ब्लेस यू विथ फॉर्चुनेट फॉर्चून, ये प्रेयर हो गया, ठीक है। टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए, जैसे शी वर्क्स दैट शी मे प्रॉस्पर, क्या कर रहा है? पर्पस है, क्यों काम करती है वो? क्योंकि उसको क्या बनना है, क्या करना है? प्रॉस्पर बनना है। तो वी स्टडी दैट वी मे पास इन द एग्जाम, हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम एग्जाम में पास हो जाए। तो ये किसको शो कर रहा है? हमारे रीजन को, हमारे उद्देश्य को, हमारे पर्पस को। उसके बाद माइट जो है वो इसका पास्ट है। मेका पास्ट क्या होता है? माइट। जैसे कैन का कुड होता है वैसे मेका माइट होता है। माइट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, क्या? टू शो परमिशन पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में पॉसिबिलिटी और परमिशन को शो करेगा। किस तरह से? द लीडर टोल्ड अस दैट वी माइट स्पेंड दिस अमाउंट, क्या है यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा ये पास्ट में होगा। अगर ये पास्ट में है तो हमें माइट का यूज करना है, मेका कभी मत करना, ठीक है। अगर पास्ट में सेंटेंस लिखा है तो हमेशा माइट का यूज करना है, पास्ट को मेका नहीं करना। जैसे कैसे? द लीडर टोल्ड अस दैट वी माइट स्पेंड दिस अमाउंट, लीडर ने मुझे बताया कि मैं इस अमाउंट को स्पेंड कर सकता हूँ। आई माइट बी सेंट टू द हॉस्टल, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे शायद हॉस्टल भेज सकता था। तो यहाँ पर यहाँ आपको देखना है कि यहाँ आपके साथ क्या होगा? पास्ट में लिखा होगा सेंटेंस। उसके बाद आएगा टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, जैसे ही वॉर अ स्कार्फ दैट ही माइट नॉट बर्न हिज स्किन, वो स्कार्फ क्यों पहनती है? ताकि उसकी स्किन धूप से ना जले। तो ये भी आपका पास्ट में परमिशन वो हो गया, पास्ट पर्पस। वी रस्ट दैट वी माइट नॉट मिस आवर ट्रेन, कि हम पीछे क्यों गए दौड़े क्योंकि हमारी ट्रेन ना छूट जाए। और टू मेक अ रिक्वेस्ट, इफ पॉसिबल यू माइट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप किसी से रिक्वेस्ट करो। अगर तुम बाहर जा रहे हो तो अगर पॉसिबल हो
तो मेरी पानी की बोतल भर लाना, बोलते हो ना इस तरह से। अब वो उसकी चॉइस है, ठीक है। तो बाकी के बहुत सारे हमारे मॉडल्स हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज आपको इतना समझ में आया, फिर से आप इसे एक बार समझेंगे। ओके, थैंक यू।